नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, सीज़न आ चुका है दोस्तों खेती का। तो खेती के अंदर में सबसे ज़्यादा मात्रा में इस सीज़न में कौन सी फसल की खेती होती है? तो दोस्तों पहला नंबर पे आता है धान की खेती। हमारे भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा खरीफ सीज़न में धान की खेती होती है और धान की खेती से जुड़ी A to Z जानकारी, A to Z जो बेसिक बात है उनको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। सबसे पहले हाइब्रिड सीड्स का सिलेक्शन, सीड्स को सिलेक्शन करने के बाद नर्सरी प्रिपरेशन, नर्सरी तैयार हो जाने के बाद कितने दिन में प्लांटेशन करना है और प्लांटेशन करने वक्त जिस समय हम लोग धान की प्लांटेशन कर रहे हैं उस वक्त हमको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, सारी बातों को दोस्तों कवर करते हुए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अभी के टाइम पे जून का जो महीना होता है वो दोस्तों नर्सरी डालने का सही महीना होता है, सही टाइमिंग होता है। अगर आप लोग जून में 15 जून के बाद नर्सरी तैयार कर लेते हैं, डाल देते हैं, तो दोस्तों आपका जो थरहा होता है वो 25 से 30 दिन के बाद दूसरे खेत में प्लांटेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों हल्की फुल्की गर्मी रहती है, उमस रहती है, वातावरण में टेम्परेचर जो है मीडियम रहता है, इससे दोस्तों जर्मिनेशन अच्छा से पकड़ लेता है। और दोस्तों ये जो टाइम होता है सीड्स की नर्सरी तैयार करने का उत्तम टाइम होता है जब आप बरसात के लिए धान की खेती लगा रहे हैं। दोस्तों लास्ट में हम लोग आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया धान के बारे में बताएंगे और उसका प्रोडक्शन हमारे छत्तीसगढ़ में किसान भाई लोग ले चुके हैं, उसको भी आप लोगों को लाइव दिखाएंगे वीडियो में। कितना एकड़ में कितना प्रोडक्शन हुआ है उस धान का, उसको भी आप लोगों को बताएंगे। साथ साथ वो धान का वैरायटी कौन सा है उसको भी आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है आप सभी किसान भाइयों के लिए। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों धान की खेती करते वक्त कौन कौन सी मुख्य बातें हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों आज के आधुनिक ज़माने में धान की खेती करना कोई बहुत बड़ी चुनौती का काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। हर किसान भाई लोग अपने अपने पसंद से, अपने अपने तरीक़ा से धान की खेती करते हैं। आज के आधुनिक युग में कोई कोई किसान भाई बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, बाकी कोई कोई किसान भाई परंपरागत विधि से अभी भी धान की खेती लगाते हैं, जैसे कि गाँवों में। तो दोस्तों धान की खेती करने से पहले कौन कौन सी मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को हाइब्रिड सीड्स का चुनाव करना होगा। हाइब्रिड सीड्स का कौन सा सीड्स इस बार ज़्यादा लगाया जा रहा है, कौन सा सीड्स को आपको लगाना चाहिए, इसके बारे में हम फुल डिटेल वीडियो बना चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद आप उस वीडियो को देखिएगा, हम आपको लास्ट में उस वीडियो का देंगे, आप वो वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा। किसान भाइयों यहाँ पे सबसे पहले होती है दोस्तों सीड्स का सिलेक्शन करना, फिर उसके बाद नर्सरी तैयार करना। नर्सरी इधर होते रहता है 15 से 20 दिन का टाइम लेता है नर्सरी पौधे का ग्रोथ होने में। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई लोग 25 दिन के बाद नर्सरी को, धान की नर्सरी को दूसरे खेत में प्लांटेशन करते हैं। तो दोस्तों धान की नर्सरी को दूसरे खेत में प्लांटेशन करने से पहले हमको खेत की तैयारी कैसी करनी होती है। जैसे कि आप लोग जून में नर्सरी डाल रहे हैं तो जून में नर्सरी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय दोस्तों वातावरण में जो क्लाइमेट होता है जून का, वो दोस्तों सीड्स का जर्मिनेशन के लिए अनुकूल होता है, खास करके धान की सीड्स का। तो नर्सरी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नर्सरी इधर डली हुई है, आपका नर्सरी तैयार होने में 25 दिन का टाइम लगेगा। इन 25 दिनों के भीतर में दोस्तों आपको खेत की तैयारी करना है, जिस खेत में धान का प्लांटेशन करना है। तो दोस्तों खेत की तैयारी कैसे करना है, सबसे पहले दोस्तों गोबर की सड़ी हुई खाद डालना है खेत में। जो गाय है, बैल है, भैंस है, जो भी चौपाया पशु है, उसका गोबर आप लोग इकट्ठा करके रख लीजिए पहले से, और उस गोबर को दोस्तों आपको खेत में डालना है। सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए, डीकम्पोस्ट गोबर होना चाहिए। ये दोस्तों डीकम्पोस्ट जो गोबर होता है उसमें सभी पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं जो एक पौधे के लिए ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, सोडियम है। सभी प्रकार के पोषक तत्व दोस्तों इस गोबर में मौजूद होते हैं, जो कि आपके पौधे की वृद्धि विकास के लिए, आपके पौधे में उपज को बढ़ाने में बहुत बड़ी योगदान देते हैं। तो गोबर का खाद आप लोग डलवाइए। गोबर का खाद का रिक्वायरमेंट कितनी होने वाली है, गोबर का खाद कितना लेना है दोस्तों आप अपने खेत के हिसाब से लीजिए। 1 एकड़ खेत में आप 3 से 4 ट्रॉली गोबर का खाद लीजिए। ट्रॉली कहने का मतलब ट्रैक्टर का जो ट्रॉली
लोड करके खेत में बिछवाते हैं, तो उस 4 ट्रॉली आप लोग 1 एकड़ के अंदर में डालिए। ये दोस्तों बहुत बढ़िया होता है। 4 ट्रॉली को पूरी तरीक़े से खेत में बिखेरिए, इस तरीक़े से बिखेरिए और पूरी तरीक़े से फैलाने के बाद उसको दोस्तों मिट्टी को गहरे मिट्टी की जुताई करवाएं, गहरी जुताई करवाएं। ऐसे नास से जुताई करवाएं, ऐसे ट्रैक्टर से जुताई करवाएं जो मिट्टी को पलटे, बहुत ही गहरी मिट्टी को पलटने वाले हल से जुताई करवाएं। उससे होगा क्या दोस्तों, जून का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई होता है, और जब मिट्टी पलटेंगी तो दोस्तों नीचे मिट्टी के नीचे में दबे हुए कीड़े होंगे या फिर उनके अंडे होंगे, वो दोस्तों बाहर निकलेंगे। और इस समय का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाईएस्ट होता है कई जगहों पे, जैसे कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों का जो टेम्परेचर होता है वो दोस्तों नीचे में 35 डिग्री से लेके ऊंचे में 40-42 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है। महाराष्ट्र में भी 35 डिग्री से लेकर 40-42 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है, और उत्तर प्रदेश के इलाकों में 42-44 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है जून का। तो दोस्तों ये हाई टेम्परेचर में आने के बाद ये जो अंदर में दबे हुए कीड़े होंगे, इसके अंडे होंगे, वो पूरी तरीके से धूप में सूख जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। इससे दोस्तों ज़मीन में एयर की मात्रा पर्याप्त रहेंगी, ज़मीन में दोस्तों वाटर कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कि दोस्तों ज़मीन का जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ेगी। साथ साथ दोस्तों अपना जो पीएच मान है वो भी मैनेज रहेगा। इस तरीक़ा से काम कराने से दोस्तों मिट्टी भुरभुरी होती है, मिट्टी में रंध्रता पैदा होती है, और दोस्तों रंध्र जब होती है तो वायु का संचार दोस्तों मिट्टी में अच्छे से होता है। तो ये फ़ायदा होता है दोस्तों जुताई करवाने से, किसान भाइयों को ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपकी मिट्टी में जैसे कि नेमाटोड्स जैसी समस्या है, जो भी दीमक वगैरह की समस्या है, ये देखने को नहीं मिलेगी, नष्ट हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों जब आपका गोबर का खाद में अच्छी तरीक़े से मिक्स होने के बाद मिट्टी जब पलटेंगी, मिट्टी का जो पावर होगा, जो उत्पादन क्षमता होगी, वो तेज़ गति से बढ़ेगी और धान को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी दे के जाएगी। इस वजह से दोस्तों गोबर का खाद डलवाइए और बढ़िया तरीके से जुताई करवाइए सूखे में। जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है तब वो फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपका खेत को खुला छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों जब भी बारिश होती है, देखिए ध्यान ये रखना है, पौधे का प्लांटेशन करते वक्त ऊपर की बारिश का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बरसात के लिए धान की खेती लगाना है तो ऊपरी बारिश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानसून जब आती है तब दोस्तों हमारे टेम्परेचर को मैनेज करती है। जो हाईएस्ट गया हुआ टेम्परेचर होता है उसको मीडियम लेवल में ला के स्टेबल कर देती है, और उसके बाद दोस्तों हमारा जो एक क्लाइमेट है वो धान के लिए अनुकूल तैयार हो जाता है। तो दोस्तों मानसून आने के 15 से 20 दिन बाद अगर लगातार बारिश हो रही है तभी धान की रोपाई करिए, और लगातार बारिश जब होती है तो दोस्तों ये क्लाइमेट होता है धान की खेती के लिए, धान की पैदावार के लिए, धान की ग्रोथ के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। और उसके बाद दोस्तों धान की प्लांटेशन कर दीजिए, और इधर बारिश होता रहेगा, बारिश से कोई दिक्कत नहीं है। धान के पौधे में जितना ज़्यादा बारिश का पानी रहेगा, जितना बढ़िया से धान का ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा। तो बारिश के दिनों में बारिश ही सबसे ज़्यादा उत्तम होती है दोस्तों। तो बारिश का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास सिंचाई का साधन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज़रूरत पड़े तो पानी चालू कर दीजिए, अगर ज़रूरत नहीं है, ऊपर से पानी हो रही है तो दोस्तों ट्यूबवेल के चालू मत कीजिए। बढ़िया से ऐसा बात ध्यान में रखिए दोस्तों। ये रोपाई करने के सही टाइम होती है मानसून आने के बाद। देखिए आप कब मानसून कब आता है आपके एरिया में, इस बात को ध्यान से देखिए, आप लोग समझिए। पिछले बार कब मानसून आई थी, मानसून जब आती है जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 15 जून से लेके 15-16 जून के बाद और 20 जून तक मानसून का पहला दौर जो है वो आने को देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम ऐसे नर्सरी डालेंगे जब हमारा थरहा 15 जून को तैयार हो जाए, 15 से 20 जून तो हमारा जो पौधा है वो तैयार होकर रेडी रहे। और उसके बाद दोस्तों जब मानसून आएगी बढ़िया से तो 2-3-4 दिन अगर लगातार बारिश होती है तो ऐसे में तापमान भी मैनेज हो जाता है, ऐसे में ज़मीन भी अच्छा तरीक़े से गीला हो जाता है। अगर बारिश आती है तब दोस्तों हम खेत में धान की रोपाई करते हैं पलेवा बना के, यानी कि दोस्तों मिट्टी और पानी का पेस्ट बनाते हैं। जैसे कि खेत में पानी भर दिया जाता है, उसके बाद दोस्तों ट्रैक्टर से या फिर बैल से हल से उसको जोताई करवाते हैं, और उसके बाद बढ़िया मिट्टी और पानी का पेस्ट बना के पूरी तरीके से खेत को तैयार करके एक एक धान का पौधा रोपाई करते हैं। धान की पौधे की दूरी कितना रखिए आप लोग दोस्तों अपने हिसाब से रखिए। जैसे कि जो धान अच्छा कंसा देता है,
ज़्यादा ग्रोथ देता है, ज़्यादा कल्ला देता है, उसको थोड़ा दूर दूर में लगाइए। बाकी जो मीडियम धान है जो कि कम कंसा देता है उसको आप लोग नज़दीक नज़दीक लगा सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो दोस्तों ये रोपाई करने की सही टाइम और सही तिथि होती है, मानसून आने के बाद ही आपको रोपाई करना है। देखिए किसान भाइयों, हम लोग आप लोगों को हाइब्रिड सीड्स के बारे में बात करेंगे। तो हाइब्रिड सीड्स का चयन करने वाला जो भी प्रक्रिया है हमने अगले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िला के किसान भाई लगाए थे, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन देके आया है और ये कम दिनों का धान होता है। जैसे कि दोस्तों 110 दिन से लेके 115 दिन की समय अवधि में यह धान जो है पक करके तैयार हो जाती है। इसकी वैरायटी है दोस्तों यस 9001। आप लोग दोस्तों इसको लगाना चाहते हैं तो ये कम दिन का धान है, साथ साथ प्रोडक्शन बहुत अच्छा तरीके से देता है। किसान भाई हमारे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िला से लगाए थे ये धान आधा एकड़ में इन्होंने लगाया था और दोस्तों इसका प्रोडक्शन बहुत बढ़िया देखा गया। मतलब आधा एकड़ में दोस्तों इन्होंने लगभग 45 कट्टी धान का प्रोडक्शन लिया, 45 कट्टी धान का उत्पादन लिया। यानी कि दोस्तों आपका 1 एकड़ के अंदर में अगर आप लोग देखेंगे तो 36 क्विंटल तक का प्रोडक्शन आप लोग ले सकते हैं दोस्तों। आप लोग 40 केजी की भर्ती के हिसाब से आधा एकड़ में 18 क्विंटल धान इन्होंने उगा के दिखाया है दोस्तों पिछले बार। तो ये दोस्तों ज़्यादा नहीं होगा तो 18 से 16-17 आधा एकड़ में भी देगा तो भी बहुत अच्छी पैदावारी है। बाकी किसान भाई ने हमारे छत्तीसगढ़ में बढ़िया प्रोडक्शन लेके दिखाया है। किसान भाई अगर आप लोग यस 9001 का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप लोगों को एस 9001 धान को लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया धान है ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट में। आगे वीडियो आप लोग देख लीजिए किसान भाई का। मेरा नाम के तिवारी है और मैं सिंजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सीनियर ट्रेडरी मैनेजर हूँ। आज आया हुआ हूँ छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला में, जो ग्राम है जवाहर नगर। जो हमारे यहाँ पे किसान भाई हैं, क्या नाम पड़ेगा भैया आपको? रामविलास महंत जी, जिन्होंने लगाया है सिंजेंटा का यस 9001 धान। इसके अगर हम धान की बात करें तो इन्होंने जो धान का नर्सरी किया है वो 19 जून 2024 को किया है। रोपाई इन्होंने किया 9 जुलाई 2024 को और हार्वेस्टिंग इन्होंने किया है 15 अक्टूबर 2024 को। ठीक है। और इसमें अगर आज की डेट में यहाँ पे जो थ्रेसिंग हो गया है तो थ्रेसिंग होने के बाद हम लोग जो यहाँ पे धान का तौलाई किए हैं, टोटल कितना बोरी धान आया है? 45 बोरी धान है। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ से लेकर वहां तक 45 बोरी धान है और 45 बोरी में 40 किलो का भर्ती के हिसाब से आपका जो है 18 क्विंटल आ रहा है। सिर्फ 3 केजी लगा करके आधा एकड़ में इन्होंने 18 क्विंटल यस 9001 धान कमाया है। तो क्या मान जी, पहले इस टाइप का आपके खेत में धान हुआ था क्या? कोई जो दूसरा धान लगा कभी इतना पैदावार हुआ था क्या? इतना नहीं हुआ था, इतना नहीं हुआ था, पहली बार इतना हुआ है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे महंत जी भी बता रहे हैं कि यस 9001 का इन्होंने जो पहली बार खेती किया है उसका आप लोग यहाँ पे डंडा पे भी देख सकते हैं कि एक बोरी का जो हमने वेट किया हुआ है उसका आपका 41 किलो 100 ग्राम आपका आया है। जबकि अगर बोरी की अगर बात करें तो ऊपर में आपका ये बोरी जो है काफी खाली भी है। तो इससे है कि आपका दाना जो है इसका काफी वजनदार है। आप देख सकते हैं दाने का कि यहाँ पे आपका दाना जो है मोटा और वजनदार दाना है। तो मैं बाकी किसानों को भी यही सलाह दूंगा कि आप जब भी अगर अपने खरीफ में जब भी अगर आप खेती करते हैं तो डांट चौर खेत के लिए लगाएं सिंजेंटा का यस 9001 धान और कमाएं बेहतर पैदावार। क्योंकि यहाँ पे महंत जी ने तो 3 किलो लगा करके 18 क्विंटल कमा लिया। लगभग अगर औसतन अगर हम बात करें तो एवरेज आपका 1 एकड़ में 36 क्विंटल प्रति एकड़ का आ रहा है, जो कि कम दिन के धान में अगर आप अन्य किसी भी धान की तुलना में अगर बात करेंगे तो काफी ज्यादा है। तो मैं बाकी किसानों को भी यही कहूंगा कि बेहतर अगर पैदावार कमाना है तो सिंजेंटा का यस 9001 धान खेती करें और बेहतर पैदावार कमाएं। धन्यवाद।